नमस्कार साथियों। आज फिर हम जुड़ते हैं, थोड़े से लेट हो गए किन्हीं वजहों से। कल हम लाइव नहीं आ पाए, तो कल के लिए क्षमा चाहूँगा। और आज हम फिर से डिस्कस करते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एयर स्ट्राइक की थी। वहाँ के 46 जो सिविलियन थे, 46 जो लोग थे, जिसके अंदर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसकी वजह से तालिबान ने ये बोल दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम बदला लेंगे, और उनके 15,000 लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चल दिए थे बदला लेने के लिए। तो ये सारी घटनाएं हुई थी। अब हम देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान के 19 सोल्जरों को मार दिया, 19 सिपाहियों को मार दिया है। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। एक जो सूत्र जो अनऑफिशियल है, उनके अनुसार 100 से ज़्यादा मार दिया है। हम इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 19 की तो कंफर्म है कि 19 फौजियों को तो निपटा दिया। चीज़ ये है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये इसलिए घटित हो रहा है। अफ़गानिस्तान वो एक देश जिस अफ़गानिस्तान को जो असला अमेरिकी छोड़ के गए थे, ये तालिबानियों के हाथ में जो आ गया था, जब अमेरिकन जो लोग थे यहाँ से बहुत बुरी तरीके से एक तरीके से भागे थे, और कहीं ना कहीं इनका एग्रीमेंट ही था, दोहा एग्रीमेंट। वो जानबूझ करके, वरना कोई गोली भी छोड़ के नहीं जाता, और वो इतना बड़ा असला छोड़ करके गए थे, तो किसी बिना बात पर नहीं गए होंगे। आइए एक बार इस खबर का विश्लेषण करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या क्या चीज़ें घटित हो गई हैं। देखते हैं जरा सा आगे, एक मिनट। दोस्तों, ये आप जैसे इसको देख पा रहे होगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग शुरू, तालिबान आर्मी ने पाक एयर स्ट्राइक का दिया जवाब, 19 सैनिक मारे। तो दोस्तों, 19 सैनिकों की हत्या कर दी है। हत्या क्या कर दिया, उनको मार दिया है। अभी जो लड़ाके आ गए हैं 15,000, मैंने बताया अफगानिस्तान के जो फौजी हैं वो आए, जो तालिबानी है, उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पाकिस्तान की फ़ौज लड़ती ही नहीं है तालिबानियों से। अब इसके अंदर खाली तालिबानी नहीं है, जो तहरीक तालिबानी है, टीटीपी है, वो भी शामिल हो गया है। तो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तालिबान अफगानिस्तान, ये दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। दोनों अंदर से वो कर रहे हैं, और उसके कुछ शहरों के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी तक यहाँ पर आई नहीं, और बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल पर आ भी गई है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है। दोस्तों, अभी हम और एक चीज़ देखते हैं। अभी ये देखिए, दूसरी मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, फिर इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। अफगान फोर्सेस टारगेट पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर डेडली एयर स्ट्राइक, किल्ड डजन्स। मतलब इन्होंने भी डजन्स के लिए ये बोला है कि भाई ये देखो कितना के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये एक मेन चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें घटित कहाँ हुई हैं। देखो, ये कंधार है, ये काबुल है। इन्होंने, ये काबुल की तरफ से सारे आए हैं, और ये क्वेटा और पेशावर के बीच में एक बड़ा शहर है। अब यूँ सोच लीजिए, वैसे भी जो इनका वजीरिस्तान है ना, वजीरिस्तान इनका जो इलाका है, उसके ऊपर वैसे भी इनका कब्जा नहीं है। यूँ सोच लो, ये बिल्कुल एक तरीके से फ्री हो गए हैं। ये इनका एक बड़ा शहर पड़ता है क्वेटा, जो राजधानी है बलूचिस्तान की, और ये पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है, उसके बीच में एक ये बन्नू शहर है। देखो, ये रहा बन्नू शहर। तो बन्नू शहर जो है, ये बड़ा शहर है। इनके अंदर पूरी उनकी चीज़ चल रही है। और ये माकिन, ये जो जैसे इस बॉर्डर से जरा सा अंदर पड़ता है, ये माकिन, इस माकिन वजीरिस्तान के अंदर, साउथ वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। तो इसके ऊपर इनका कब्जा हो गया है, यहाँ पर इन्होंने कर दिया। और जो पाकिस्तान के जो फौजी है वो छोड़ छोड़ करके भाग गए हैं। एक और चीज़, इनके भागने के पीछे जो रीज़न है, ये इनके साथ कभी भी तालिबानियों के साथ लड़ते क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न ये है,
इनको हमेशा ये बताई गई है, पिछले 25-30 साल से इनको बस एक ही चीज़ सिखाई गई है, जिहाद 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 और शरिया लो शरिया लो। तालिबानी भी यही बात बोलते हैं कि भाई शरिया लाओ शरिया लाओ, शरिया एक अच्छी चीज़ है। तो पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो ये सोचते हैं यार ये गलत क्या बोल रहे हैं, बहुत बार तो ये लड़ते ही नहीं है। और इन तालिबानियों का खौफ ये है कि इनके जो मेजर की रैंक से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर लड़ने ही नहीं जाते। रीज़न एक और भी है, जो इनकी मेजर की रैंक से ऊपर जो बड़े जितने भी अधिकारी हैं वो ये सोचते हैं किसी तरीके से मैं फौजी फाउंडेशन वहाँ पर क्या है, वहाँ की फौज लड़ाई के अलावा सारे काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है, सीमेंट बनाने से लेकर के स्कूल के बैग बनाने से लेकर के बिल्डिंग बनाने से लेकर के सोसाइटी बनाने से लेकर के हर चीज़ बना रही है जो कि कंज्यूम की जा सकती है। तो सोचते हैं यार बिना बात पे जान क्या देनी, कुछ दिन का वक्त गुजार लेते हैं और फिर अच्छे से रिटायर होंगे। और हमेशा कॉर्नर के प्लॉट के लिए वो लगे रहते हैं। मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे जैसे मेजर एक पद के ऊपर वो बढ़ते जाते हैं, मेजर के ऊपर उनको ये होता है कि अब तुम्हारे को इतनी ज़मीन मिल जाएगी, अब इतनी ज़मीन मिल जाएगी, ऐसे उनका ये प्रमोशन बेस बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रमोशन उनको मिलती जाती है। तो लड़ने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भारत के फौजियों के तरीके से ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो, भारत के जैसे कमांडर होते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हैं, यहाँ पर इनका कोई भी कमांडर जो है जो टॉप का वो होता है वो कभी भी नहीं लड़ता, वो हमेशा अपने से डाउन द लाइन जो होता है उनको आगे करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको भुगतान करना पड़ रहा है तालिबान का। और तहरीक तालिबान का इनके यूं सोच लो एक पूरे के पूरे इस क्षेत्र के अंदर इनका राज हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनके ये इनका इस्लामाबाद रावलपिंडी है, पर यूं सोच लो यहाँ से यहाँ पर इनका कोई राज नहीं है। ये सोच लो ये वजीरिस्तान हो गया, बिल्कुल आज़ाद से प्रदेश हो गए हैं। पेशावर सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद कोहाट, ये मीरान शाह, माकिन माकिन के ऊपर तो कब्जा ही हो गया है। और ये बिल्कुल एक तरीके से आज़ाद हो गए हैं। मतलब यूँ सोच लो इनके दो सूबों के अंदर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि कुछ दिन के बाद अगर ये चाहें अपने आप को आज़ाद भी घोषित कर सकते हैं। जितना बड़ा इन्होंने इतना बड़ा इन्होंने रिटेलिएशन रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था पाकिस्तानियों ने, जितना अफ़गानिस्तानियों ने कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होती दिख रही है। और ये जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर भी शरिया जो कानून है उसको नाफिज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इनका लॉ है वहाँ पर शरिया ही लाएंगे। अभी जो फ़िलहाल ये इनकी जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो शरिया की बात तो करते हैं लेकिन पाकिस्तान में लागू नहीं करना देना चाहती। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। और जो बेचारे भोले भाले अफ़गानी हैं इनको पहले तो इस चीज़ का चूरन चटा दिया कि शरिया लेकर के आओ। और शरिया का चूरन चटाने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ थी तो वे खुद क्यों क्यों नहीं लागू करते, और अगर ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी तो हम ही क्यों भुगतें। जितनी भी हेट्रेड है आप ये देखो वो अब सामने आ रही है। एक और रीज़न है इनका अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर इनके ऊपर हमला करने का। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरी की पूरी जो लाइन है, ये हम देखते हैं ना अफगानिस्तान से लेकर के जो इसको बांटती है पाकिस्तान को, ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। इस डूरंड लाइन को कभी भी अफगानियों ने माना नहीं है कि ये उनकी पार्टीशन है। वो ये कहते हैं कि जो इधर का ये जो नदी है यहाँ तक, इसके बाद तक यहाँ तक अफगानिस्तान है, यहाँ से ना होकर के यहाँ तक अफगानिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान चालू है। जबकि वे इस बॉर्डर को ना तो उधर के अफगानिस्तान के लोग ना ही ये खुद वजीरिस्तान के लोग खैबर पख्तूनवा के ये उसको मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसने आग में घी डालने का काम किया है। और यहाँ की फ़ौज क्या करती थी, यहाँ की फ़ौज जो पहले इन्होंने यहाँ की फ़ौज क्या करती थी, जैसे वजीरिस्तान के अंदर जाती थी, जैसे बन्नू के अंदर इनका बड़ा वो है एक तरीके से मिलिट्री बेस है, तो क्या करती थी वहाँ पर जो लोकल जिस तरह औरतें होती थी उनका शोषण करती थी। हमने कुछ दिन पहले कुछ साल पहले की बात है,
हमने सुना भी था, एक पाकिस्तानी फौजी जो कि पंजाबी था, वो ऐसे ही अफ़गानी एक पठान औरत से मिलने के लिए गया, तो उसने उसको वहाँ पर गोली मार दी। जो रेगुलरली जाता था, लेकिन वो उसके अत्याचार से परेशान हो गई थी। ये वहाँ पर घर घर की कहानी है। यही जो पीओके है, पीओके के अंदर यही पाकिस्तानी फौज जो आरोप भारत के ऊपर लगाती है, लेकिन यही जो एट्रोसिटीज़ है वोमन के ऊपर, वो वहाँ पर करते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर भाई ये भी है, इनके मजहब के अंदर इतनी दुख झेलने के बाद भी ये उसका विरोध नहीं करते। ये कुछ यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इनकी चीज़ है, जिसके बारे में अभी फ़िलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये है, ये पूरी डूरंड लाइन इसके ऊपर आग लग चुकी है। और इनका ये पूरा साउथ वजीरिस्तान जो है, इनका वजीरिस्तान और जो ये क्षेत्र है इनका माकिन, इसके ऊपर एक तरीके से पूरी तरीके ये इनसे पाकिस्तान से आज़ाद हो गया है। इनके ऊपर इनका कोई लॉ नहीं चलता। यहाँ के जो तहरीक तालिबान के और जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो खुद टैक्स वसूल करते हैं, और पूरा राज इनका ही चल रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। ये देखो किस लेवल पर इन्होंने हमला किया है। और ये द हिंदू की न्यूज़ है, और ये 19 सैनिक मार दिए, ये बता रहे हैं ना, 19 सैनिक मार दिए। कितनी बड़ी न्यूज़ है। और अगर आपको क्या नाम है, हाँ, अगर आपको ये मेरी जो विश्लेषण है ये अगर आपको अच्छा लगा हो, और अभी इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊंगा, धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ने वाली है। भारत जब अपने ईस्ट साइड मतलब बांग्लादेश को टच करेगा, तो जो वेस्टर्न साइड है उसको छोड़ेगा नहीं, उसको भी हीट अप करेगा, चार्ज अप करेगा। वहाँ पर हर वो कारण देगा जिससे वहाँ पर गर्मी बढ़े, वहाँ पर गर्मी फैले, और उसके सारे मतलब उत्तरी भाग से लेकर के पाकिस्तान के नीचे सिंध तक और बलूचिस्तान, चारों के चारों उनके जो सूबे हैं चारों में आग लगने लगने वाली है। कहीं ना कहीं जो उनकी आज़ादी की मुहिम है उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है। भारत कहीं ना कहीं इस पर इसकी सहायता करेगा। अब और भी एक चीज़ है, अफ़गानियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, जो इनका सी पैक था। सी पैक एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ दिखा देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। सी पैक जो इनका एक दिखा देता हूँ, यहाँ से चल के एक रोड आनी थी जो सीधी यहाँ से होकर के यहाँ पर ग्वादर तक आनी थी। ये रहा ग्वादर, ये देखो ये रोड जो चल के आ रही है सी पैक है। लेकिन ये फंक्शनल नहीं हुआ था। अभी एक चीज़ और हो गई है, तालिबान अफ़गानियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। चीन ने सीधा तालिबान से हाथ मिला लिया है। उनका जो ये वखान कॉरिडोर है, इसको बोलते हैं, हल्की सी देखो ये पट्टी सी दिख रही है ना, यहाँ से रेलवे लाइन बिछा रहा है कौन, चाइना। और वो इधर से यहाँ से होते हुए आएगी, और इस रोड से सीधा यहाँ पर चीन अफ़गानिस्तान से होते हुए ईरान। और ईरान के अंदर ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये तो ग्वादर है, ग्वादर के पास ये है चाबहार पोर्ट। किसका बनाया हुआ है, भारत का बनाया हुआ है। देखो ये रेल लाइन जा रही है यहाँ से सीधी, ये रेल लाइन यहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर जाएगी। यहाँ से होती हुई अफ़गानिस्तान, और आगे इधर कंधार से होती हुई काबुल, और फिर इसके बाद ये वखान कॉरिडोर से चीन। तो चीन के साथ कहीं ना कहीं ये डिस्कशन भी चल रहा है कि हम इस सी पैक को तो बाईपास ही कर देते, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। अफगानिस्तान के साथ चीन ने और भी एक हाथ मिला लिया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तेल भी मिल गया है। तो तेल के एक्सट्रैक्शन के राइट भी आ गए हैं, हथियार उनके पास अमेरिका छोड़ करके गया था। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिच ऑलरेडी अफगानिस्तान था ही, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने की वजह से इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो इस बात की जो तरक्की उनकी हो सकती है उसके लिए पूरा का पूरा वो कार्य कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ये राइट साइड टॉप राइट के अंदर आपको ये क्यूआर कोड नज़र आ रहा होगा। अगर आप
हमारी किसी प्रकार सहायता करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तो आप कुछ जो जैसे भी आप सहायता करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।